हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। यस, ये जो शेयर है वो मिड कैप कंपनी है, आईटी सेक्टर को बिलोंग करता है और इन्होंने एक तरह से एक छोटा सा ब्रेकआउट ज़रूर दिया हुआ है। सारी बात करेंगे उससे पहले अगर मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और मेरी चैनल को आपके सारे कॉन्टेक्ट्स के साथ शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा बेहतरीन और सक्सेसफुल हो पाए। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी मतलब स्टॉक जो है वो नवंबर 2021 के आसपास आया था मार्केट में और उसके बाद लगातार एक तरफा एक गिरावट ही हो रही थी। लेकिन जहां पर मैंने उसके बाद पहला ब्लू डॉट लगाया है, तब से लेके एकदम राइट साइड में जो ब्लू डॉट है, तो वो इतना जो 6-8 महीने का जितना इंटरवल है वहां पर स्टॉक ने कंसोलिडेट किया है, मतलब सस्टेन रहने की प्रोबेबिलिटी दिखाई है। और उसके बाद पिछले कुछ दिन का ही बात है, 305 के अराउंड कंपनी ने अभी तक का लो लगाया था और उसके बाद बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है और 367 की अभी प्राइस है। तो करीब करीब 20% की अपसाइड मूवमेंट दी है स्टॉक ने। अभी तक का ओवरऑल रिटर्न जो है वो 47% का माइनस नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है। बट आफ्टर दिस कंसोलिडेशन स्टॉक ने बहुत अच्छी सस्टेनेबिलिटी दिखाई है और खास तौर पे देखना लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरोइंग जीरो है ये कंपनी के ऊपर, मतलब कंप्लीटली डेट फ्री है। जितने भी बढ़िया पैरामीटर्स है सारे के सारे हम देखेंगे और उससे आपको एक अंदाज़ा आएगा कि स्टॉक की एक्चुअली में जो पोटेंशियल कंपनी की वैल्यू जो है वो काफ़ी अच्छी है। सेल्स देखिए ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 515 है और आप लेफ्ट टू राइट अगर देखेंगे तो 13-14 फिर ब्रेक है, फिर 19-20 21-22 और 23 लगातार 5 साल से कंपनी अपने सेल्स में सिर्फ ग्रोथ कर रही है। और पिछले 2 साल के कंपेयर में देखेंगे तो 21 में तो सिर्फ 300 करोड़ के आसपास था, उसके बाद 400 और 500 करोड़ का सेल्स कंपनी ने बढ़ा दिया है। और नेट प्रॉफिट की भी बात करेंगे वहीं पर, तो अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 157 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है। और लेफ्ट टू राइट अगर आप देखेंगे पिछले 5 साल का, तो 5 साल में 60 करोड़, उसके बाद 73 करोड़, 91 करोड़, 130 करोड़ और 157 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। हालांकि उसके कंपेयर में आप देखेंगे तो स्टॉक ने तो करीब 40% से भी ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है। तो अभी बात यह है कि नवंबर 2021 में जब स्टॉक मार्केट में लॉन्च हुआ था ना, तो उस टाइम पे मार्केट बिल्कुल करेक्शन के मोड में स्टार्ट हो चुका था। और यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी आप देखिए, प्रमोटर्स की होल्डिंग मार्च 2023 की लेटेस्ट के अगर देखेंगे तो 65.74% है, एफआईआईज 1.66% है, डीआईआईज 1.81% है और पब्लिक की बात करें तो 30.79% की होल्डिंग है। वो एक बहुत ही डिसेंट है। पहले तो एफआईआई डीआईआईज मतलब इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे करके अभी वापस ये स्टॉक के अंदर अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं। तो ये जो एक्चुअली में गिरावट जो है स्टॉक के अंदर, वो मार्केट के डाउन ट्रेंड और करेक्शन और प्रॉफिट बुकिंग के कारण जो मोड चल रहा है पिछले 1-1.5 साल से, उसके हिसाब से है, नहीं कि स्टॉक और कंपनी के अंदर कोई गड़बड़ है। रिजर्व्स देखिए आप, 2022 का रिजर्व्स एंड सरप्लस 835 करोड़ का है और 5 साल पहले 154 करोड़ था। आप रिजर्व्स एंड सरप्लस का ग्रोथ जंप देखिए, 5 साल में 150 करोड़ से करीब 835 करोड़ तक पहुंचा है ये रिजर्व्स एंड सरप्लस। वहीं पर अगर हम कंपनी के टोटल असेट भी देखेंगे तो 5 साल पहले 167 करोड़ की टोटल असेट थी कंपनी के पास, जो अभी 896 करोड़, मतलब करीब करीब 900 करोड़ के आसपास का कंपनी के पास टोटल असेट है। तो ये भी ग्रोथ जब सब कुछ बढ़िया है, रिजर्व्स बढ़िया है, टोटल असेट बढ़िया है, बिजनेस ग्रो हो रहा है, सेल्स ग्रो हो रहा है, नेट प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, कंपनी डेट फ्री है, और तो क्या बढ़िया चीज़ चाहिए आपको। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए 7,522 करोड़ की है, फेस वैल्यू 1 का है, करंट प्राइस 367 का है, स्टॉक का पी 48 है, आरओसी 17.5 है, आरओई 15.1 है, डिविडेंड यील्ड 0 है और 52 वीक हाई जो है 509 है और 52 वीक लो 305 है, बुक वैल्यू 54.6 है। अब यहाँ पर देखने वाली बात, थोड़ा सा एक हल्का सा कॉशियस मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है, मतलब पूरे 10,000 करोड़ का भी मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं है, 7,500 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। लेकिन हर वक्त ना कंपनी को सिर्फ एक मार्केट कैपिटलाइजेशन से नहीं जज करना चाहिए कि भाई छोटी कंपनी है, अरे भाई पैसे डूब जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं। कंपनी का ओवरऑल बिजनेस पोटेंशियल ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या परफॉर्म कर रही है, बोरोइंग्स क्या है, रिजर्व कैसे बढ़ रहे हैं, और वो सारे के सारे जो डेटा है वो सुपर क्लास डेटा है। आप देखिए ज़रा,
लेटेंट व्यू एनालिटिक्स उसकी सारी बात हो रही है। ऑल टाइम का रिटर्न जो है वो 47% नेगेटिव रिटर्न है। और आप पूरी अपने पीएनएल देखा, प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब जो भी जितने भी डिटेल्स देखी सब कुछ ग्रोथ के मोड में ही है। तो ये क्यों कम हुआ? ये जस्ट एंड जस्ट बिकॉज ऑफ ये मार्केट का डाउन ट्रेंड, अनसर्टेनिटी और ये जो वॉलेटिलिटी जो है मार्केट में पिछले कई टाइम से, उसकी बदौलत कभी होता है ऐसा। छोटी कंपनी है, एक तो शुरुआत में FIDIS भी इतने इंटरेस्टेड नहीं थे, तो सारा मिला जुला कर एक इम्पैक्ट जो होता है उसकी वजह से है। ये स्टॉक कब, मतलब ये 350 रुपये का स्टॉक है, 367 रुपये का, कब ये 1000 का हो जाएगा पता नहीं लगेगा। और देखो कुछ सेक्टर्स होते हैं, IT सेक्टर्स, केमिकल सेक्टर्स, फिर अभी रिसेंट में डिफेंस सेक्टर चल रहे हैं, वो कुछ ऐसे ट्रेंडिंग सेक्टर्स होते हैं जो नॉर्मली ऑन एन एवरेज अगर कंपनी ठीक ठाक बढ़िया भी परफॉर्मेंस करती है ना, तो हमको अपने इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न तो मिल ही जाता है ऑन एन एवरेज। गाइस सी, हालांकि मैं कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना। बट आई होप ये मेरी वीडियो जो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो ज़रूर लाइक करना, और मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर हिट करना और लाइक करना मेरी वीडियो को, और हर जगह आपके कॉन्टैक्ट में शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइज।